वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आइंसिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं। अगर आप 10 से 15 मिनट मेरी सारी बातें ध्यान से सुन लेंगे तो कभी भी आपको नोट्स मेकिंग में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपका नोट्स जो होगा सबसे बेहतरीन होगा। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, जैसे ही आप यूट्यूब पर डालेंगे हाउ टू मेक नोट्स, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उन पे मिलियन ऑफ व्यूज भी आपको मिल जाएंगे। बट जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ध्यान से मेरी सारी बातें सुन ली, मैं आपको एक जेन्युइन जो है बात बताने वाला हूँ, जिससे आप कभी भी नोट्स मेकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। देखिए, नोट्स कैसे बनाएं इस पर चर्चा होगी। नोट्स के फॉर्मेट क्या होते हैं, ठीक है, स्टेप क्या होते हैं नोट्स मेकिंग के, नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, ये बात होगी। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो 80 ±3 के रेंज में आ रहा होगा और आपने मान लिया होगा कि आप जो है इस बार यूपी पीसीएस का मेंस लिखने वाले हैं, ठीक है। साथ ही जो छात्र यूपीएससी पीटी में रह गए हैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अनऑफिशियल अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं। और साथ ही यूपीएससी के जितने भी मेरे छात्र हैं वो मान चुके हैं कुछ भी हो जाए मैं इस बार अनऑफिशियल मेंस का अटेम्प्ट दूंगा। जैसे पेपर वहाँ होगा उसके बाद मैं भी यहाँ पर पेपर दूंगा, ठीक है। उस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो है वीडियो जो है चैनल पर आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से देखिए और उसी पर काम करिए। डेफिनेटली 3 महीने के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। नोट्स मेकिंग की बहुत सारी समस्या है, मैं अपने हर वीडियो में बात करता रहता हूँ कि नोट्स बनाएं। देखिए, खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है सिलेक्शन नहीं ले सकती, ये तो सच्चाई है। जितने भी टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू आप देख लीजिए। खुद के नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, आप सबसे पहले मैं इसी बात करता हूँ। अगर खुद के नोट्स होते हैं तो आप आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मेंस एग्जाम में गैप बहुत कम होता है, पहले हिंदी लगा देगा, फिर एफ लगा देगा, GF1 GF2 GF3 GF4, 1-2 दिन का गैप दे के आपका ऑप्शन करा देगा। अगर नोट्स नहीं बने हैं तो आप पैनिक कर जाएंगे, ठीक है, आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अब कई छात्र क्या करते हैं, नोट्स बनाने में आलस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको समय लग जाता है या उनकी अच्छी रैंक नहीं आती। अगर आपको एफडीएम बनना है तो आपके खुद के नोट्स होने बहुत ज़रूरी है, ये तो नोट्स की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखिए, नोट्स जो होता है, नोट्स बनाने के कई स्टेप होते हैं। देखिए, नोट्स बनाने का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। नोट्स कब बनेगा, देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ कि आपके सामने एक ये पैराग्राफ आता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक होगा, उसके पास एक पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहला कार्य क्या होगा कि आप इसको रीड करें। क्या करें, आप इसको रीड करें, ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको मार्क कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। बट क्या करते हैं कि छात्र, सपोज एक पेज का पैराग्राफ है तो उसको सपोज उन्होंने 30 शब्द पढ़े और उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए। ऐसे नोट्स नहीं बनाना है, ये बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है नोट्स मेकिंग का कि आपको अच्छे से क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग लगानी है, ठीक है। किसी भी कंटेंट की पहली रीडिंग आपने लगा ली, आप उसमें नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, पहले चीज़ होगी, ठीक है। अब आपने रीडिंग कंप्लीट कर ली, आपने सब कुछ मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि आप एक अपना जो है नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये नोट्स जो होगा आपका कहीं कहीं रफ नोट्स होगा। क्या होगा, रफ नोट्स। इसमें आपको लगेगा कि क्योंकि आपने इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है इसमें आप डालेंगे, ठीक है, बहुत ही बेकार जो चीज़ होगी वो आपको पहले स्टेप में निकाल देनी है, ठीक है। सपोज आप WTO पे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो WTO पे आपने लिख लिया WTO कब बना, ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके मोटिव क्या है WTO के बनने का, ठीक है, WTO का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के अंदर क्या है, किस तरीके से वो जो है इंडिया के अंदर इकोनॉमी को जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, किस तरीके के लोन्स वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, ट्रेडिंग में किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है, इकोनॉमी बूस्टिंग में किस तरीके से हेल्प करता है। सब कुछ आपने मोटा मोटी कई सारे पॉइंट्स WTO के बारे में निकाल लिए। इंडिया का पर्सपेक्टिव भी देख लिया आपने, ठीक है, और उसके मेंबर्स के पर्सपेक्टिव भी आपने देख लिए। मेंबर्स को क्या बेनिफिट होता है, ऐसा कुछ रूल है क्या, अगर आप उसके मेंबर हैं तो आपको बेनिफिट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। WTO का अगर इंडिया मेंबर उसको क्या एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, अगर वो नहीं होता मेंबर तो उसको क्या
बेनिफिट नहीं मिलते। ये सारे पॉइंट आपने मोटा मोटी लिख लिया, सपोज मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से रफ नोट हुआ, ठीक है, रफ नोट हुआ। अब आएंगे आप सेकेंड स्टेप पे, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ में क्या होगा, आप इसमें जाएंगे, उसके बाद आपका मॉडल एम4 पे, किस पे जाएंगे, मॉडल एम4 पे, ठीक है, मॉडल एम4 पे, ठीक है। अब आपने एक रफ नोट्स बनाया, उससे आपने एक मॉडल एम4 तैयार किया, दिमाग के अंदर आपने फ्रेम कर लिया कि WTO पे अगर प्रश्न आता है ऐसे, तो मैं ऐसे एम4 लिखूंगा, ठीक है। तो मॉडल एम4 आपने लिख लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि पूरा मॉडल एम4 याद करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, उस मॉडल नोट्स जो आपका मॉडल एम4 होगा उससे आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स। उसके जो की हाईलाइट्स होंगे आप उसको निकाल लेंगे उसमें से। जैसे WTO कब बना, सपोज आप भूल सकते हैं उसकी डेट, ठीक है, ठीक है, किस तरीके से इंडिया में हेल्प कर रहा है, 3-4 पॉइंट है, क्या इनिशिएटिव हैं, वो सब चीज़ें आपने मोटा मोटी वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो आपका बनेगा शॉर्ट नोट्स। यानी पहला स्टेप क्या होगा, आप अच्छे से लास्ट टाइम इसको समझिए। पहले आप रीडिंग करेंगे किसी पैराग्राफ की अच्छे से, जो चीज़ लगती है इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेंगे। उसमें से सेकंड स्टेप क्या होगा, उसमें से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे। सपोज अगर आपका 100% पूरा पैराग्राफ है, उसमें से आपने जो है लगभग जो है कितना 40% छाट दीजिए, 50% कंटेंट आपने उसमें से ले लिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसी 50% कंटेंट का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप जो है क्वेश्चन को फ्रेम करके एक मॉडल आंसर तैयार करेंगे, ठीक है। जब आपका मॉडल आंसर बन जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आप सपोज ये मान चलिए कि मुझे क्या करना है, यही मॉडल आंसर एग्जाम के अंदर लिखना है, ये वो होता है मॉडल आंसर। जनरली लोगों को कंफ्यूज होती है कि मॉडल आंसर क्या होता है। मॉडल आंसर वो होता है कि सपोज आपको 8 नंबर में 125 शब्द में लिखना है, ठीक है, मैं यूपी PCS के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। अगर 12 नंबर में आपको जो है 200 शब्दों में लिखना है, तो आपने 200 शब्दों का एक मॉडल आंसर बनाया, 125 शब्दों का आपने मॉडल आंसर बना लिया, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या किया, जब इसको अच्छे से बना लिया, आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने कहा कि मुझे लास्ट टाइम होता है, मैं कुछ भूल सकता हूँ। कई मॉडल आंसर होंगे जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वो जनरली याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। लास्ट टाइम जो है आपको क्या करना है, अगर आपको रिवीजन करना है तो उसमें से आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप था पूरा, मैंने आपको समझा दिया होगा आई होप। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कि एक बार फिर से बता देता हूँ, कई छात्रों को लगता है मैं कई बार बोलता हूँ, बट मैं फिर से चाहता हूँ कि आप अच्छे से चीज़ें समझ जाएँ। सबसे पहले आपको पैराग्राफ की रीडिंग करनी है, ठीक है, उस टॉपिक की। उसके बाद जो साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसको मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें। उसके बाद उस 100% कंटेंट में से आप 50% कंटेंट निकाल लें, बाकी 40% कंटेंट बेकार का होगा, उसको फेंक आप उसको फेंक दें निकाल के, ठीक है। 60% कंटेंट के आधार पर आप एक अपना मॉडल आंसर तैयार करेंगे। मॉडल क्वेश्चन भी आपका अपने हिसाब से ही होगा, ठीक है। सपोज वो कैसे आप डिसाइड करोगे, प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप देखोगे, ठीक है, सबसे अच्छा सोर्स क्या है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। मेंस के लास्ट के 4 साल, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, 4 से 5 साल, ठीक है, 2018 से लेकर तब से आप क्या करें कि जो है वहाँ का क्वेश्चन लेके एक क्वेश्चन फ्रेम कर लें कि उसी फ्रेम में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन फ्रेम किया, उसका मॉडल आंसर आपने लिखा, उसके बाद उससे शॉर्ट नोट्स निकाल लिया, लास्ट टाइम रिवीजन कर लिया। अगर इसको आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन होने वाला, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए उसमें नोट्स में क्या क्या चीज़ें डालनी होती है उसकी बात करता हूँ। देखिए अब नोट्स बनाते वक्त सपोज कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई टॉपिक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि उसके संबंधित कोई फैक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने WTO बारे में बताया, कब बना, कैसे बना, ये सब चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके अंदर होता है, ठीक है। फैक्ट के अलावा उसकी होती है परिभाषा। अगर सपोज, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी में आ गया क्वेश्चन, 5G टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आ गया, तो 5G की जो है डिफिनेशन क्या है, उसके रेंजेस क्या है, आप उसको बताएंगे। तो एक तरीके से क्या होती है, परिभाषा होती है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका, तो परिभाषा होगी, उससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट होंगे। आप शुरुआत वहीं से करते हैं जनरली, ठीक है, फैक्ट से या परिभाषा से, सबसे अच्छा चीज़ ये होता है। और फैक्ट उस तरीके के नहीं, ठीक है। फैक्ट के अंदर आप डेफिनेटली जो डिफिनीशन होती है या जो आपके इंट्रो होता है, जहाँ आप शुरुआत करते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है, WHO, ठीक है, इसके बाद IMF, इसके बाद आपका अगर इंडिया के अंदर बात करूँ, नीति आयोग, ठीक है, ठीक है, India@75, ठीक है। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट डाटा सोर्सेज होते हैं उनको आप जनरली कोट करके वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो फैक्ट हो गया, आई थिंक समझ में हो गया। पहला पॉइंट होता है आपका फैक्ट या डिफिनीशन, ठीक है। इसके बाद उसमें क्या होगा, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसका कारण क्या होता है, कॉजेज क्या होंगे, ठीक है। तो उसमें कॉजेज क्या होगा, अगर वो चीज़ हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट आप कई परस्पेक्टिव में देख सकते हैं। उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जनरली उस पर देख सकते हैं। इम्पैक्ट बाद
अगर सपोज वो चीज़ होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्टेप क्या है। सपोज जैसे कोविड-19 पे आप नोट्स बना रहे हैं, तो कोविड-19 पे आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े, ठीक है। अब इम्पैक्ट कोविड-19 का कहाँ कहाँ पड़ सकता है, इकोनॉमी पड़ सकता है, ठीक है, पॉलिटिक कैसे पड़ सकता है, टाइम से इलेक्शन ना होना अगर समस्या हो जाए, ये सब इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो सारा इम्पैक्ट आप देख लेंगे, गवर्नमेंट के स्टेप आपने देख लिया, ठीक है। अगर लगता है कि सोल्यूशन सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, यहीं पे बच्चे जो है थोड़ा सा मात खा जाते हैं। सोल्यूशन, आपको क्या लगता है कि आप जो है एक स्टेप अहेड क्या जा सकते हैं, कि आपको अगर ये चीज़ करते तो ये चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाती, ठीक है। जैसे कोविड-19 का एग्जाम्पल मैं ले लूँ, तो कई सारी समस्याएं आई थी, तो अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करते या फिर सजेशन देते कि ये स्टेप होता, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कंडीशन पहले से बेटर हो सकती थी। तो सजेशन जो रहता थोड़ा सा हल्के में रहता है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आपका हार्ड सजेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि नहीं ये बिल्कुल ही नहीं करना है मुझे, ठीक है, ये बिल्कुल मना कर दो, ऐसा कुछ नहीं। एक हल्का सॉफ्ट प्यारा सा सजेशन आप जो है लेके चलेंगे तो एग्जामिनर भी खुश रहता है और लगता है कि हाँ आपने एक स्टेप अहेड वहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो कंक्लूजन से पहले एक स्टेप अहेड आप जरूर वहाँ पे सोल्यूशन जरूर अपना एक रखें, एक अपना पर्सपेक्टिव जरूर रखें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। और देखिए नोट्स बनाते वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा लंबे सेंटेंस का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप फाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंबल मेल फीमेल है तो उसके लिए फाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी अगर आपको इस तरह के डायग्राम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स मेकिंग में इस तरीके के जो है डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका है स्मार्ट सिटी पर अगर क्वेश्चन आया था तो उसके पिलर क्या क्या हैं, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल, ठीक है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल फिजिकल, तो इस तरीके से आप जो है बना सकते थे, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से जैसे अगर वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर जो है दिखा सकते हैं कि उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉजेज की बात करूँ तो कॉजेज अगर आपका देखें तो कॉजेज को आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, कॉजेज यहाँ बॉक्स बनाकर यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। रेमडीज अगर कोई बतानी है तो इस तरीके से आप स्टार बनाकर किसी के बारे में रेमडीज लिख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिजिटल राइट्स किसी के ऑब्जेक्टिव बताने हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव और उसके बाद बॉक्स बना के चाहे स्टार से लिख दें या फिर आप ऐसे बॉक्स बना के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे G20 पे प्रश्न आ गया, प्रश्न क्या था जो पीछे से पूछा हुआ है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम के प्रमुख विषय के बारे में बताइए, ठीक है। तो G20 के बारे में पहले बता दीजिए, ठीक है, कब बना, ठीक है, क्यों बना, ठीक है, कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन रखते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन रखते हैं वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया कवर करता है G20, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जनरली आप अपने नोट्स में रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है पूछा है कि आपका हाँ प्रमुख थीम क्या थी, वहाँ पे क्या क्या किन पॉइंट्स पर चर्चा हुई, ठीक है। अब जो चर्चा हुई, जो आउटकम्स रहा G20 का, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, इस पर्सपेक्टिव को लिखना ना भूलें, इंडिया के पर्सपेक्टिव भी इसको लिखें, उससे आपको एक दो पॉइंट और मिल जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था, सपोज जैसे आपको इस पर बनाना है, उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पहले चीज़ तो उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू सिस्टम को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पूरा एस्टिमेट बताएं रेवेन्यू सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट जो चैलेंजेज हैं उनको बताएं, यहाँ पर लिख दें चैलेंजेज और यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दें, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपका नोट्स बन जाएगा। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन लेके अच्छे से फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। अभी जब फोर्सेस पे बात करूंगा कि नोट्स के फोर्सेस क्या हैं जनरली आपके, आप कहाँ से नोट्स बनाएंगे, ये भी तो प्रश्न दिमाग में उठता है कि सर आपने बता दिया कि नोट्स ऐसे ऐसे बनाना है, पर नोट्स बनाए कहाँ, कैसे यूज करें, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। अगले स्टेप पहले देख लिए फॉर्मेट, आई थिंक क्लियर हो जाइए क्या क्या चीज़ें हम यूज करते हैं। देखिए अगर कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो आपको सबको पता है एक इधर लिखना है एक इधर लिखना है, पहला फॉर्मेट तो ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखना है तो ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बनाकर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस स्टार टोपोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बनाकर इस तरीके से भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये दो तीन तरीके आपके नोट्स बनाने के हो गए, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से, और ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। अब नोट्स बनाने का सोर्स क्या है मैं उससे बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है, ठीक है। देखिए अब नोट्स कहाँ से बनाते हैं, देखिए सोर्सेस क्या है जनरली उसकी बात करता हूँ। एक तो आपकी बेसिक बुक्स हैं ही, ठीक है,
तो बेसिक क्वेश्चन जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, चाहे पोल्टी की लक्ष्मीकांत हो, शंकर आईएएस की हो, या कुछ लोग रमेश सिंह पढ़ते होंगे इकोनॉमी के लिए, और कुछ लोग श्री राम आईएएस को फॉलो करते होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले जनरली रमेश सिंह को फॉलो करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। बाकी पोलिटी के लिए सबका फोर्स वही है, हिंदी इंग्लिश में आपको मिल ही जाती है। इन्वायरमेंट के लिए कई लोग दृष्टि आईएएस का फॉलो करते हैं, और कई लोग जो है शंकर का फॉलो करते हैं। बाकी साइंस एंड टेक के लिए जनरली आपको करंट अफेयर्स पर ही रिलाई करना पड़ता है, और बाकी सारा पोर्शन तो लगभग आपका कवर ही हो जाता है। अब देखिए, अब एक फोर्स तो ये हो गया बेसिक का, दूसरा फोर्स क्या है, करंट अफेयर का। देखिए मैक्सिमम चीज़ें आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगी। अब देखिए इसमें विजन विजन का जो है दो चीज़ें हैं आपके पास, एक आपकी विजन की मंथली मैगजीन आती है, और एक आती है आपकी मेम्स 365, ठीक है। क्या आती है, मेम्स 365। ये बहुत ही अथाह सागर होते हैं। अगर विजन की मंथली मैगजीन आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप अथाह सागर होते हैं। अब इनसे आपको निकालना, यही आपके लिए बिग चैलेंज है। उसी मैगजीन से आपको 30 से 40% कंटेंट निकालना और अपना एक मॉडल आंसर तैयार करना, और बाद में शॉर्ट नोट्स बनाना उससे, ये आपका बड़ा चैलेंज होता है अगर आप विजन फॉलो कर रहे हैं। कई छात्र इनसाइट को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। कई छात्र मंथली मैगजीन जैसे दृष्टि की या फिर क्रॉनिकल इफ मैगजीन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैगजीन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर ये आर्ट है, आप चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के, अगर आपके अंदर ये आर्ट है कि मैं उससे डिफिनीशन कैसे निकाल लूँ, ठीक है, डिफिनीशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे निकाल लूँ उस मैगजीन से, प्लस उसका जो बॉडी वाला पार्ट है, उस बॉडी पार्ट में जो सब टाइटल्स हैं 1 2 3 4 जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अंदर वाली, वो निकाल लूँ, ऑब्जेक्टिव निकाल लूँ, इम्पैक्ट्स निकाल लूँ, ठीक है। कंक्लूजन उसके थोड़ा सा मोटा मोटी कंक्लूजन में थोड़ा सा निकाल लूँ। देखिए कंक्लूजन अगर आपको अच्छा लिखना है तो आपको कहीं ना कहीं योजना को फॉलो करना पड़ेगा। योजना मैगजीन अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा कंक्लूजन मिल जाता है। कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, उसका बेस्ट जो सोर्स है वो योजना। 4-5 आर्टिकल अगर आप अच्छे से पढ़ जाएंगे योजना के, तो कंक्लूजन कैसे निकालना है ये आप अच्छे से जान जाएंगे, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी बच गया आपका जो है, जो मैंने कहा कि सजेशन डालना लोग जो है भूल जाते हैं, सुझाव। तो सुझाव जनरली आता है जो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं, तो वहाँ से अच्छा सजेशन निकल के आता है। यानी अगर आप किसी पर चर्चा करते हैं तो वहाँ से जो है सजेशन सबसे अच्छा निकलेगा, ठीक है, अगर आपस में आप बातचीत करेंगे, ठीक है। और अखबार, तो मैंने इस पे बात आपकी जो है कर ली, ठीक है। विजन मैगजीन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, यहाँ से यही आपके मेन फोर्स होते हैं। बाकी इनसाइट हो गया, ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं, 2 रिलायबल फोर्स आपको लगते हैं। तो वहाँ से आप इतनी चीज़ें अगर निकालना जान गए जो मैंने बताया आपको, तो आप डेफिनेटली कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। आप बस उसी फॉर्मेट में उसको उतार दीजिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हो गया आपका। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ ये बताना भूल गया, गत वर्षों के पेपर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेरी बात माने, जो मेरा सुझाव रहेगा, 5 ईयर्स का यूपी पीसीएस का, ठीक है, साथ ही 5 ईयर्स का यूपीएससी का भी, अगर इनके प्रीवियस पेपर को अच्छे से देखकर आप इन पर मॉडल आंसर प्लस शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपका 50% कार्य यहीं हो जाता है। 50% कार्य आपका होता है 5 साल के पेपर बनाइए यूपीएससी के भी। देखिए यूपीएससी का तरीका अलग है, बट टॉपिक्स वहाँ से चूज करके आप उसी फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे होगा सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके एग्जांपल लेके, बट अभी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बता दे रहा हूँ कि नोट फिगिंग कैसे करनी है। सब्जेक्ट वाइज भी मैं आऊँगा, ठीक है, सॉरी जीएफ वाइज और प्लस जीएस के अंदर सब्जेक्ट वाइज भी मैं आऊँगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पर अच्छे से फेस द रियलिटी, पूरी रियलिटी के साथ आपको बताऊँगा, ठीक है। जनरली ये चीज़ आपको जानने को बहुत कम मिलेगी। सारी बातें जो हैं, जितना भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं सारा जो है झोंक दूंगा जिस तरीके से आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने आपको बता दिया ये आपके फोर्सेस हैं, और प्रीवियस पेपर का 5 साल का मेरा सजेशन रहेगा, बना डालिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 पंचे, एक जीएस की बात करूँ तो एक जीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 पंचे 100 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर 100 4 जीएस के हो गए तो 400 ये बनेंगे, ठीक है, सॉरी 20 पंचे 100, 5 साल में एक 20 हो गया, और 5 साल का हो गया 100, तो 100 क्वेश्चन बन रहा है 5 साल का एक जीएस का, ठीक है। तो 4 जीएस का 400 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटी कई टॉपिक जो है आपके मैच पे कर देंगे, ठीक है। अगर इसको बना लेते हैं, अगर 5 साल ज़्यादा लग रहा है तो एटलीस्ट मैं कहूँगा 3 साल तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। 3 साल का जो है बना, पीसीएस का 5 साल का कर लीजिए और यूपीएससी का 3 साल का, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मैंने सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको बता दिए होंगे प्रीवियस पेपर के, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। विजन की टेस्ट सीरीज का मैंने जो और चीज़ बताना था आपको फोर्सेस के लिए, जो विजन की टेस्ट सीरीज है
जैसे आप देख रहे होंगे इस समय मार्केट के अंदर मेंस की टेस्ट सीरीज आ रही होगी, कोई नहीं बताएगा आपको, बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मार्केट के अंदर मेंस की टेस्ट सीरीज आती हैं, ठीक है, किसी भी कोचिंग की हो, विजन की हो, इनसाइट की हो, फोरम की हो, फ्रीडाम की हो, आईएफ बाबा की हो, ठीक है, दृष्टि आईएफ की हो हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, फ्रेफ्ट, जितनी भी कोचिंगें आपको लगती हैं मार्केट के अंदर, सारे मेंस के टेस्ट सीरीज आप ढूंढोगे ना, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी 50 से ज़्यादा कोचिंगों की टेस्ट सीरीज आपको मेंस की मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें से इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है, आप जनरली जानते ही हैं, समझदार हैं सारे छात्र, उसमें से जो लगता है एटलीस्ट 2 या 3 का पकड़ लीजिए, 2 और 3 का जो है मेंस का टेस्ट सीरीज पकड़ लीजिए, ठीक है। वो भी सिर्फ 2022 वाला नहीं, इसके पीछे वाला, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है जनरली पीछे वाले टेस्ट सीरीज से बनता है, ठीक है, पीछे वाले टेस्ट सीरीज से बनता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आजकल क्या होता है कि आप देखेंगे यूपीएससी के अंदर विजन की जो पीटी 365 आती है, ठीक है, उस साल का ना पूछ के उसके पहले वाले साल से प्रश्न आ रहे हैं, अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस किया हो तो यानी पीटी 365 आपका 2 से ढाई साल की करनी जरूरी है, मेंस 365 2 से 3 साल की करनी जरूरी है, वहाँ से नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप करंट अफेयर पर रिलाई कर रहे हैं तो 2 से 3 साल का मार्जिन लेके चलिए, स्पेशली मेंस के लिए, ठीक है। अब तो कहीं कहीं पीटी के अंदर भी ऐसा होने लग गया है, मेंस के साथ साथ तो इंपॉर्टेंट रह गया 2 से ढाई साल का करंट अफेयर, ठीक है। सब तो मैंने कहा कि जो भी आपको लगता है 2 से 3 आप जो है ले लीजिए, जो है मॉडल आंसर यानी मेंस के जो टेस्ट सीरीज हो रही है मार्केट के अंदर, उससे इंपॉर्टेंट सिलेबस को ध्यान में रखकर, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखकर, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप छांट लीजिए, कि जो लगता है कि इस साल आपके आ सकते हैं छांट लीजिए। वैसे भी मैं आपको टॉप 100-200 टॉपिक्स देने ही वाला हूँ, एक टोटल दूंगा टॉप 200 जो बेस्ट टॉपिक्स होंगे, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं कहूँगा उनके नोट्स जरूर बनाइए आप, ठीक है। पहली चीज़, साथ ही सब्जेक्ट वाइज भी मैं टॉप 50 या टॉप 70 क्वेश्चन दूंगा। पिछली बार भी मैंने दिया था टॉप 100, उसमें से जो है लगभग 26 से 27 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ गए थे, ठीक है। तो वो तो मैं देने ही वाला हूँ, प्लस साथ में आप खुद भी कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो मैंने कहा टेस्ट सीरीज चीज़ें छांट लीजिए, लेके जो लगता है कि, और सिलेबस को जरूर ध्यान में रखिएगा, और प्रीफर पेपर को भी, उससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए अब एक क्वेश्चन आया था, जैसे जनरली पीसीएस के अंदर पूछा जाता है कि कोई गवर्नर जनरल है तो उसके अंदर इंडिया के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए तो क्या क्या सुधार उन्होंने किया अपने टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या क्या इंडिया के अंदर हुआ, ठीक है। अब वो बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और नॉट बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, फायदेमंद भी हो सकती हैं और आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि गवर्नर जनरल ने, कोई ज़रूरी नहीं उसने अच्छा कार्य ही किया हो, बट इस तरह के प्रश्न बनते हैं पीसीएस के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के अंदर देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो ये आपका दिया हुआ है जिनका मॉडल आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं आप लोग, पूरा लिखने चले जाते हैं, पूरा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब देखिए मोटा मोटा जब नोट्स बनाएंगे तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप बताएंगे कि भाई इंडिया का गवर्नर जनरल था, ठीक है। कब से था, 1848 से 56 के बीच में रहा, ठीक है। और उसने जो है कई सारे रिफॉर्म जो है उसने इंडिया के अंदर किए, ठीक है, जो इंडिया को जो है आगे ले जाने में हेल्पफुल रहे। जैसे जो फ़ायदेमंद रिफॉर्म हो गए, जैसे रेलवे रिफॉर्म हो गया, टेलीग्राफ सिस्टम हो गया, पोस्टल रिफॉर्म हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में किस तरीके जो उसने कार्य किया, सोशल रिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के रिफॉर्म है। अब उसके आप क्या करेंगे, रिफॉर्म के अगर क्रिटिकली एनालाइज करना है तो उसके बेनिफिट बताएंगे, इससे जो है इंडिया कहीं ना कहीं आगे गया, जो आधुनिक भारत है उसमें किस तरीके से वो हेल्पफुल रहा, ठीक है। अब उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें उसने करी जो चीज़ जो है गलत भी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ सारा नहीं इसमें लिखना है, आप कीवर्ड्स बना के, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के यहाँ पे रिफॉर्म्स बना लीजिए, उसमें रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल, पब्लिक, सोशल, सारी चीज़ें, ठीक है। और उसमें जो ड्रॉबैक्स आपको लगता है वो लिख लीजिए, और जो बेनिफिट लगता है कि इंडिया के लिए वाकई ये हेल्पफुल रहा वो लिख लीजिए। बाकी सजेशन अगर ये चीज़ें करता तो अच्छा रहता, ठीक है। और बाकी कंक्लूजन अच्छे बना लीजिए। तो इस तरीके से आपका नोट बन जाएगा। सपोज मैं देखिए, तो मैंने मॉडल आंसर लिया विजन का, एक आर्टिकल आया विजन के मंथली मैगजीन में, वो आया आपका चाइल्ड माल न्यूट्रिशन ऑफ इन इंडिया पे, ठीक है। अब देखिए चाइल्ड माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके लिए आप यूनिसेफ की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, ठीक है। WHO की रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें आपको दी होंगी, इसमें इंपॉर्टेंट वन डाटा आपको वही क्या करना है, छांट लेना, ठीक है। अब यूनिसेफ क्या कहता है कि 725 US$ मिलियन US$ पर ईयर इज नीडेड टू डिलीवर द कोर पैकेज फॉर इंटरवेंशन नीडेड टू टीथ
टू ट्रीट फेवरल वाफ्टिंग इन 2022 ग्लोबल एक्शन कंट्री। तो इतना परसेंट है, ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, अब ग्लोबल की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि 1 in 5 डेथ एमंग चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 इट एट्रीब्यूटेड टू फॉर वाफ्टिंग, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन से इतने लोगों की जो है 5 में से इतने लोगों की डेथ हो रही है। डिफिनीशन में देखिए कई सारे इसमें प्रकार दिए हुए हैं, तो 4-5 आप लिख लीजिए मोटा मोटी, ठीक है। जैसे अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, हिडन हंगर क्या है, ओवरवेट क्या है, ओबिसिटी क्या है, फूड सिस्टम, वाफ्टिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिफिनीशन आप ले सकते हैं, आप निकाल लेंगे। फॉरन देखिए इतना ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स निकालना है यहाँ से। प्लस देखिए आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये माल न्यूट्रिशन के कारण क्या क्या है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की पहले आपने माल न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल लिए, WHO या यूनिसेफ जो भी आपको कोट करना है वहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्टर निकालिए कि इतने परसेंट लोगों को जो है माल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के अंदर, सॉरी वर्ल्ड के अंदर, प्लस इंडिया के परस्पेक्टिव में लिख लिया भाई इंडिया में इतने लोग माल न्यूट्रिशन में परेशान है मोटा मोटी, ठीक है। उसके बाद क्या कारण है उसके, माल न्यूट्रिशन कारण क्या है, जैसे उसमें सोशल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है। इसके बाद जो है सही तरीके से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली के अंदर नहीं हो रहा, किसी को ज़्यादा खाना मिल जा रहा है, किसी को कम खाना मिल जा रहा है, बच्चों के लिए बच ही नहीं रहा, पुअर फैमिली है, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वाटर सप्लाई उनके घर में अच्छी नहीं है, ठीक है, सैनिटेशन सफाई अच्छी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जिस वजह से माल न्यूट्रिशन आपका हो रहा है। अब देखिए माल न्यूट्रिशन ये हो गया, कारण बता दिया आपने, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या है, अब इम्पैक्ट होने से क्या होगा, बच्चे का सही से विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। और जबकि मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं आपकी जो है, इंडिया वो भी कौन सी कंट्री, यंग कंट्री है, मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है। अगर जो है तो आने वाले जनरेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो है बेटर कर सकें। अब उसके लिए आप एक अच्छा फूड सिस्टम लेके आइए, ठीक है। सोशल बिहेवियर में लोगों को चेंज लेके आइए, ठीक है। स्कीम डिलीवरी जो है गवर्नमेंट की वो अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। और इन्वायरमेंट को लेकर अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। वाटर को लेकर सॉरी वाटर पोल्यूशन या वाटर सप्लाई को लेकर अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे, अगर ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे फूड ग्रेन्स में हमें अच्छा कार्य होना चाहिए। फर्टिलाइजर ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, सॉरी, और जो है ऑर्गेनिक पे ज़्यादा आप रिलाई करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ जो है सीरियल्स जो है बढ़ेगी, ठीक है। और जब ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, डेफिनेटली सब बच्चों तक पहुँचेगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। अब बाकी साथ में गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं माल न्यूट्रिशन को लेकर, ठीक है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन के लेकर जो है गवर्नमेंट के क्या इंसेंटिव हैं, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी चल रही है नीति आयोग की, ठीक है। पोषण अभियान है, मिशन पोषण 2.0 है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड आंगनवाड़ी सिस्टम, तो आंगनवाड़ी सिस्टम, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप इतने बड़े आर्टिकल को चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का, ठीक है, अच्छे तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल लिया, WHO या यूनिसेफ का डाटा कोट कर दिया, ठीक है। माल न्यूट्रिशन जो है होने का कारण क्या है वो आपने लिख दिया, उसकी डिफिनीशन लिख दी सबसे पहले, ठीक है। माल न्यूट्रिशन से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। क्या हम करें कि माल न्यूट्रिशन इंडिया के अंदर इंप्रूव हो जाए, ठीक है। और सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड में कुछ सजेशन दे सकते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब साथ ही कंक्लूजन, तो ये इंपॉर्टेंट आपका जो है एक अच्छा नोट्स बन जाएगा आपका, ठीक है। इस पर आई होप मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस चीज़ पे, ठीक है। तो आई होप आप जो है अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में बहुत ज़्यादा लोगों तक जो इसको शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए शिकायत हमेशा रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, डेफिनेटली मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होगा। तो बहुत अच्छी सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जनरली आपको जो कहीं देखने को नहीं मिलती। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।